इसका कार्य भी होता है। एवं हम लोग की जो उन्नति होती है, कोई भी प्रश्न ऐसे होते हैं, जो जिज्ञासा हमारे मन में कुछ ऐसी जिज्ञासाएँ होती हैं, जब हम नए साधक होते हैं, तो कुछ साधक उस चीज़ों से गुज़र चुके होते हैं, तो वो आपको बता सकते हैं कि हाँ, ये उनके साथ भी हुआ है, तो एक थोड़ा-सा हमको एक अंदाज़ा मिल जाता है, क्योंकि ये नया योग है। और जैसे सिद्ध योग के लिए पहले भी कहा जा चुका है बहुत बार कि ये एक ऐसी सड़क है जो जिस पे पहले कभी कोई चला नहीं है, ये पहले कभी बनी नहीं है, ये पहली बार हमारे गुरुदेव ने हम शिष्यों के लिए बनाई है। ये एक ऐसा आसान माध्यम है जिससे आप भोग और मोक्ष को साथ-साथ करते हुए आप अपने जीवन में ना तो अपने जीवन के कर्तव्य से भागें और ना ही आप भगवान से भागें। आप दोनों को साथ में जोड़ के आप अपने तपस्या को भी आगे बढ़ा सकते हैं और अपने गृहस्थ जीवन को भी आगे बढ़ा सकते हैं। यही सिद्ध योग का मेन मूल मंत्र है कि हमारे गुरुदेव हम गृहस्थों के लिए, जो कि बहुत पॉसिबल नहीं था कि आप कैसे गृहस्थी के साथ कैसे अपना आध्यात्मिक जर्नी करें, तो उसके लिए ये सिद्ध योग सबसे बेस्ट योगों में से एक है। इनफैक्ट आज कलयुगी मानव के लिए तो इससे अच्छा योग है ही नहीं। इस योग में बहुत ही 2 ईज़ी मेथड्स हैं। आपको 2 ही चीज़ें करनी है, एक है संजीवनी मंत्र का सघन जाप, और ये संजीवनी मंत्र आपको गुरुदेव की आवाज़ में ही सुनना होता है। तो आप कोशिश करिए। वैसे तो अगर आप ग्रुप्स में अवेलेबल नहीं हैं, तो ग्रुप्स में हर जगह गुरुदेव के ऐसे वीडियोज़ अवेलेबल है जिनमें गुरुदेव की मंत्र दीक्षा अवेलेबल है। नहीं तो आप यूट्यूब पे जाके देखेंगे तो आपको गुरुदेव के मंत्र अवेलेबल हो जाएँगे। यह मंत्र कंप्लीटली निःशुल्क है। बस इसमें एक ही शर्त है कि आप कोशिश करके यह मंत्र गुरुदेव की वाणी में ही सुनें, तभी इसका असर होगा। क्योंकि कहते हैं कि जो ये मंत्र देते हैं, जो गुरु ये मंत्र देते हैं, उनकी आवाज़ में फ़ोर्स होता है, उसी से वो मंत्र काम करता है। तो कोशिश करके ये मंत्र गुरुदेव की वाणी में ही सुनिए। इनफैक्ट कोशिश करके नहीं, सुनना ही गुरुदेव की आवाज़ में चाहिए, उसी से वो असर आप में आएगा। और इस मंत्र को सुनने के बाद आपको उसका सघन मंत्र जप करना है। जितना हो सके, सघन का मतलब है जितना आपसे हो सके 24/7, जहाँ जो सोते जागते जितना आपके साथ पॉसिबल हो, दिमाग से याद करके कोशिश कीजिए। आप किस्मत वाले, या फिर बोल लीजिए बहुत जल्दी गुरु कृपा आप पे होगी, तो बहुत जल्दी आपका जपा लग जाएगा। तो मंत्र जप करने से आपकी एक तरह से छुट्टी हो जाएगी, वो अपने आप आपके अंदर जपा जाएगा। दूसरा काम आपको करना है 15-15 मिनट का ध्यान। 15-15 मिनट का जो ध्यान करना है, वो आपको सुबह-शाम करना है। एक सनराइज़ यानी कि सूर्योदय से पहले, और सनसेट यानी कि सूर्योदय के बाद। तो ये 2 टाइम आपको ध्यान करना है और सिर्फ़ 15-15 मिनट का ध्यान करना है, खाली पेट या हल्के पेट। क्योंकि इसमें योगिक क्रियाएँ स्वतः ही, यानी कि ऑटोमैटिक योगिक क्रियाएँ होने की पॉसिबिलिटी होती है। तो इसीलिए आपको जब ऑटोमैटिक वो योगिक क्रियाएँ हों, इस केस में आपको थोड़ा हल्का पेट रखना चाहिए। इसके अलावा इसमें बाहरी आडंबरों की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको किसी दिशा में पर्टिकुलरली बैठना है, किसी पोज़ीशन में या किसी तरह के आसन पे बैठने की कोई ऐसी रिक्वायरमेंट कंपल्सरी नहीं होती है। आपको अगर मन करता है, आपको शौक है तो आप बैठ सकते हैं, लेकिन इसकी कोई कंपल्शन नहीं है। कोई बुज़ुर्ग हैं जो सोफ़े पे ही बैठ के ध्यान कर सकते हैं, या कुर्सी है तो वो भी कर सकते हैं। इसमें इस तरह की कोई बंदिश नहीं है। कोई नहाना-धोना, अगर कोई मरीज़ है जो नहा धो नहीं सकता या कुछ ऐसा है वो बेड रेस्ट पे है, तो वो इसमें बाहरी आडंबरों की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। तो ये बहुत ही सिंपल योग है, जो एक गृहस्थ जीवन रहते हैं, गृहिणियाँ, जो काम पे जाने वाले पुरुष, इनफैक्ट बच्चे भी जो स्कूल जाते हैं, जो जीवन अपना नॉर्मल जीते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देते हैं, या फिर नॉर्मल स्कूल जाने वाले बच्चे, जिनको इतना समय नहीं मिल पाता है कि वो सुबह टाइम पे उठें और भजन और कीर्तन में जाएँ। तो ये बहुत सिंपल तरीका है जिससे आप अपनी आम जीवन की क्रियाकलाप करते हुए भी अपने आध्यात्मिक और ईश्वर को हमेशा अपने साथ रख सकते हैं। इनफैक्ट इस साधना का बहुत अच्छा असर भौतिक जीवन में भी देखा गया है। बहुत से स्टूडेंट्स के साथ ऐसा देखा गया है कि उनकी बहुत ही स्मरण शक्ति बढ़ जाती है, उनको कॉम्पिटिशन में बहुत फ़ायदा मिलता है इस चीज़ का। तो ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, अगर आप विद्यार्थी हैं या किसी प्रकार की आपको कंसंट्रेट करने का एक बहुत ही अच्छा मेथड है। तो ये एक बहुत ब्रीफ सा मैंने इंट्रोडक्शन दिया। बाकी सिद्ध योग तो इतना गहरा और बड़ा मुद्दा है कि उसको तो घंटों और सदियों में भी नहीं समेटा जा सकता। लेकिन एक ये तरीका है, 2 तरीके हैं, बाकी आपको जो होगा स्वतः होगा। इसमें आपको दिमागी प्रयास की आवश्यकता नहीं है। बस प्रार्थना कीजिए गुरुदेव से, बाकी सारे आपके कार्य बनते जाएँगे। बाकी आप और गुरुदेव का रिश्ता आपका आपका आपस का है। आप जैसा रिश्ता गुरुदेव से बनाएँगे, जितना उसे सघन बनाएँगे, जिस तरह से बनाएँगे, ये वैसे ही चलेगा, क्योंकि इसमें आपके अंदर के ही गुरु होंगे जो आपको गाइड करेंगे। बाहरी गाइडेंस में इसको
ज्यादा आपको फायदा नहीं मिलेगा बाहरी गाइडेंस में। थोड़ा बहुत मिल सकता है, आप कहीं अटके तो डेफिनेटली जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है इसीलिए, ताकि आप कभी कहीं परेशान है, कोई परेशानी किसी से साझा करना चाहते हैं, साझा कर सकते हैं। हो सकता है कि आपको कोई गाइडेंस गुरुदेव किसी के थ्रू दिलवाना चाहे तो शायद वो मिल भी जाए, लेकिन जवाब अगर कोई बाहर से नहीं देगा तो आपके अंदर से मिल जाएगा। तो जवाब आपको कैसे भी गुरुदेव देंगे, वो दे देंगे। वो आपको टीवी के माध्यम से, किसी माध्यम से, या अंदर की एक आवाज, पुकार, कुछ भी हो सकती है। तो आप जैसा रिश्ता गुरुदेव से बनाएंगे, उस तरह के परिणाम आपके जीवन में जरूर आएंगे। और ये मेरा विश्वास है, और शायद इस प्लेटफॉर्म में जुड़े हुए हर जो साधक जुड़े हैं, शिष्य जुड़े हैं, उन सबका यही विश्वास है, इसीलिए हम यहाँ पे हैं। तो बहुत बहुत जय गुरुदेव। ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था। तो अब कोई भी गुरु भाई बहन जो अपने अनुभव अनुभूति को शेयर करना चाहे तो मंच पे आए अपना हैंड रेस करके, या कोई नए गुरु भाई बहन कोई जुड़े हों जो कल बोल ना पाए हों, या आज ही पहली बार सेशन से जुड़े हों, या इन्हीं दिनों सेशन से जुड़ रहे हैं, तो वो भी अपना हैंड रेस करके सामने आए और बताएं कि वो किस तरीके से इस प्रक्रिया से जुड़े और उनको क्या फायदा हुआ, या भी या अभी फायदा, या किस फायदे के लिए जुड़े, या फिर आध्यात्मिक पर्पस से जुड़े हैं, तो उनको कैसा लग रहा है। अगर कोई नए गुरु भाई बहन हो तो कृपया कर वो भी सामने आए। जय गुरुदेव। आज मुझे कुछ नए नाम दिख रहे हैं। शायद आकांक्षा गुरु बहन ने कल शायद उनसे वार्तालाप हो पाई थी क्या, आकांक्षा गुरु बहन? अगर वो आना चाहें और अपना कोई अनुभव अनुभूति शेयर करना चाहे, हो सकता है पहले से जुड़ी हो, पर मुझे थोड़ा नाम नया लगा क्योंकि मैंने अक्सर मंच पे नाम देखा नहीं है। तो बबीता गुरु बहन, जय गुरुदेव। रंगलाल गुरु भाई, बबीता गुरु बहन ने हैंड रेस किया, उनको स्पॉटलाइट कर दीजिएगा। जय जय गुरुदेव है। गुरु। हाँ गुरु बहन, आप अपना वीडियो ऑन कर दीजिएगा। आध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र से जो जुड़े हैं वो कृपया कर बबीता जी को स्पॉटलाइट कर दीजिए। गुरु भाई, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जय गुरुदेव गुरु बहन, जय जय गुरुदेव। गुरुदेव। गुरु भाई, कोई अवेलेबल है कि आध्यात्म सत्संग केंद्र से, या कोई प्रेजेंटर हो कोई, तो गुरु बहन को कृपया करके अगर स्पॉटलाइट कर दें तो बहुत अच्छा रहेगा। गुरु बहन का चेहरा वैसे तो दिख रहा है और अच्छा क्लियर दिखेगा। चलिए गुरु बहन, आप बोलिए, जब भी वो मेरी आवाज सुन पाएंगे वो बता देंगे। आप बताइए, आपने हैंड रेस किया, बताइए। आज छोटा छोटा ही देखेंगे एक दूसरे को तो ठीक है, कोई बात नहीं, जैसे गुरुदेव की मर्जी। आप बताइए गुरु बहन। छोटी अनुभूति है, ज्यादा नहीं है पड़ी। परसों की सुबह सुबह की ध्यान, 2 दिन से मैं जुड़ी नहीं, इसलिए बता नहीं पाई। परसों सुबह सुबह ध्यान कर रही थी, ध्यान करते हुए जैसे एक कमल का फूल खिलता है, बिल्कुल गुलाबी कलर का, बहुत सुंदर। फिर थोड़ी देर में गायब हो जाते, फिर दोबारा खिलता है कमल का फूल, और उसमें फिर लक्ष्मी मैया जैसे हरे ब्लाउज और लाल साड़ी में पहनती है, आराम से बैठी नजर आती है मेरे को। थोड़ी देर तो वो दिखाई देती है, फिर बाद में एक कटोरा खीर का रहता है, मैं उसको हिलाती रहती हूँ, और फिर उस कटोरे खीर में से खुद खा के देखती हूँ, और खीर खाती हूँ मैं। फिर वहीं पर ये खीर में इतना स्वाद क्यों आ रहा है, बस इतनी अनुभूति। फिर ध्यान नहीं है, ध्यान के दौरान हुई थी ये तो गुरु बहन, ये तो छोटी अनुभूति तो नहीं है आपकी, तो बहुत बड़ी अनुभूति, क्योंकि पहली बात तो लक्ष्मी माँ को देखना ही छोटी बात नहीं होती। दूसरी बात, आपने लक्ष्मी माँ का अन्नपूर्णा स्वरूप देखा,
और उस अन्नपूर्णा स्वरूप में एक तरह से देखा जाए तो वो अन्नपूर्णा के रूप में आपने अपने आप को देखा। तो गुरु बहन ये तो अनुभूति अपने आप में इसका बहुत गहरा अर्थ है। देखिए सारे अर्थ तो हमें समझ में नहीं आते, पर मुझे इतना, क्योंकि ऐसे मिलते-जुलते एक्सपीरियंसेस मुझे हुए हैं, तो ये एक्सपीरियंसेस कुछ तो दर्शाते हैं। और क्योंकि डेफिनिटली आप स्त्री शक्ति हैं और गुरुदेव तो अपनी बेटियों को ज़्यादा ही प्यार करते हैं, तो कहीं न कहीं आपको लक्ष्मी माँ की कृपा और अन्नपूर्णा माँ की कृपा, और स्त्रियाँ तो होती हैं घर की अन्नपूर्णाएँ, तो देखा जाए तो ये बहुत बड़ा आशीर्वाद है गुरुदेव का। और इस समय जो हालात चल रहे हैं दुनिया के, हम जानते ही हैं कि अन्न को लेके इस वक़्त कितनी प्रॉब्लम्स चल रही है पूरी दुनिया में, पूरे देशों में हाहाकार मचा हुआ है कि गेहूँ का, और हम जानते हैं लड़ाइयों के चलते और कुछ भी चलते इस वक़्त कहते हैं कि फूड स्कैरसिटी, मतलब अन्न का वो हो सकता है, मतलब जो कहते हैं ना ड्राउट जैसी हो सकती है। तो इस समय में ऐसा आशीर्वाद आपको गुरुदेव की तरफ से मिलना ही तो गुरुदेव का इशारा है कि कैसे भी हालात हो दुनिया के, गुरुदेव हम सबको सँभालेंगे और हमें कभी भी किसी तरह की प्रॉब्लम में नहीं होने देंगे। वो कहते थे ना गुरुदेव, एक बात बड़ी अच्छी बोलते हैं, एक के बाइबल में लिखा है कि ऐसा कोई समय आएगा तो उनके साथ कुछ नहीं होगा जिन्होंने माथे पे मोहर लगा ली। वो कहते थे कि वो फोरहेड नहीं जानते, इसलिए वो माथा बोलते हैं। तो वो कहते थे माथे पे मोहर लगा ली का मतलब जिसने आज्ञा चक्र पे अपने गुरु से आशीर्वाद ले लिया, मंत्र ले लिया। तो हम वो नसीब वाले जिन्होंने माथे पे मोहर लगा ली है गुरुदेव की, गुरु बहन। तो ये तो बहुत दिव्य बात है, और मैं तो मानती हूँ कि ये तो कहीं गुरुदेव का इशारा है कि समय जैसा भी हो, हम उन्हीं की सुरक्षा घेरे में। इसलिए कभी ऐसी बातें होती भी है, न्यूज़ चैनल आज वाले आजकल बहुत डराते हैं कि वर्ल्ड वॉर हो जाएगा, वर्ल्ड वॉर हो जाएगा। लेकिन हमें पता है कि दुनिया में कुछ भी हो, पर हम जो गुरुदेव के शिष्य हैं, वो उनको कुछ नहीं होगा, उनको उनका बाल भी बांका नहीं हो सकता, क्योंकि उनके साथ गुरुदेव हैं। और देखिए आपको तो ये अनुभूतियाँ, अनुभव कहीं न कहीं उसी तरफ इशारा करते हैं कि गुरुदेव हमेशा हमारे साथ हैं। और बताइए गुरु बहन, और कुछ बताना चाहते हैं आप तो? आज ऐसे महसूस हो जैसे मैं ड्यूटी से आ रही थी तो ऐसे ले जैसे नाभि के अंदर से बहुत ज्यादा अग्नि महसूस हो रही थी, बहुत ज्यादा जैसे अग्नि निकल रही हो। और ध्यान कर अच्छा। रही थी जब आज तब मेरे को शंख की जैसी आवाज आई, मैंने गौर किया तो यहाँ से मेरे से गरम गरम जलना सा कुछ ऐसा महसूस, जैसे कुछ जलन सी महसूस है, कुछ ठंडा ठंडा कभी गरम गरम ऐसे निकल रहा है यहाँ पर। और फिर मैंने शंख का जैसे आवाज आई, जैसे बहुत दूर से शंख की आवाज आ रही है। बस यही क्या हुआ। बात! वाह गुरु बहन, ये तो अपने, देखिए क्या होता है ना कि हमारे सिद्ध योग में तो गुरुदेव बोलते हैं ना, मैं प्रैक्टिकल पहले कराता हूँ, थ्योरी बाद में पढ़ाता हूँ। ये अच्छी बात तो है, लेकिन बात क्या होती है ना, फिर इसमें जवाब नहीं होते देने के लिए। जैसे आपको जो अनुभूति हुई है शंख की आवाज, ये शंखनाद है या कुछ और भी दिव्य चीज है, ये क्या है, ये तो आप ही जानती हो, गुरुदेव जानते हैं, और आप आने वाले समय में आप ही जानेंगे क्योंकि आपका एक्सपीरियंस है। लेकिन गुरुदेव कुछ ऐसा प्रैक्टिकल पहले करा देते हैं ना, जिसकी जब बाद में थ्योरी पता पड़ती है तो लगता है अरे इतनी बड़ी चीज हमारे साथ हो चुकी क्या। जैसे आप ये बता रहे हैं, जैसे सहस्त्रार में अभी कभी आप यूट्यूब वीडियोस या कुछ भी ऐसा अध्यात्म से रिलेटेड आप देखो, तो ऐसा लगता है कि जैसे सहस्त्रार के किसी चक्र को छूना, कोई चक्र एक्टिवेट होना ही कितनी बड़ी बात है। और गुरुदेव तो पहली बार जब लोग बैठते हैं उनके ध्यान में, तो किसी के रीढ़ की हड्डी में मूवमेंट्स और चक्रों के मूवमेंट ऐसे ही महसूस हो जाते हैं। जब हम चक्रों को, शायद शब्दों में से मैं तो नहीं जानती थी कि चक्र क्या होते हैं, सहस्त्रार क्या होता है, ये नाम मुझे बाद में पता पड़ा और अभी भी मैं अच्छा प्रोनाउंस नहीं कर पाती हूँ। पर गुरुदेव का है ना, गुरुदेव एक्सपीरियंस पहले कराते हैं और उसकी थ्योरी बाद में समझाते हैं। तो जिस दिन आपको ये थ्योरी समझाए गुरुदेव जिस भी माध्यम से, हम सबके साथ दोबारा जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि है तो आपके साथ कुछ बहुत ही दिव्य हो रहा है। आप जैसे सहस्त्रार में आपकी एक्टिविटी हो रही है, तो ये तो मामूली चीज हो नहीं सकती है। तो ये चीज तो बहुत ही दिव्य है गुरु बहन। बस और वो आपके और गुरुदेव के बीच की बात है, जब आपको पता पड़े हम सबको जरूर बताइएगा आप। और बताइए गुरु बहन, आप कुछ और बताइए, कैसी रही आपकी साधना, साधना से कैसे जुड़े आप? आपने शायद बताया हुआ है पहले भी, शायद आप पहली तो बहुत जुड़ते। बड़ी। हाँ, हाँ, मैं अक्सर आपकी बातें सुनती हूँ, आपकी बातें तो बहुत दिव्य होती हैं। शायद आप ही के साथ हुआ था ना वो खेत वाली जो चीज हुई थी, शायद बबीता गुरु बहन आपके साथ हुआ था, या एक और चीज, दो जुड़ते हैं शायद। मतलब आपके साथ भी बहुत, आपके साथ तो बहुत दिव्य एक्सपीरियंसेस होते हैं शायद। आपकी दिव्य, मतलब मुझे याद नहीं आ रहा, बट मैंने सुने, आपके एक्सपीरियंसेस बहुत सुने हैं, तो मैं अक्सर सुनती रहती हूँ। तो आपके साथ तो बहुत ही दिव्य गुरु चीजें होती हैं।
हाँ, मैं नहीं जानती ये कितना सही है गलत है। गुरुदेव ने मेरे को फरवरी के अंदर दिखाया था। जैसे मेरे को ध्यान रात को प्रचार के लिए ले जाते थे। तो मैं एक पर्वत है, पर्वत के नीचे मुसलमानों के एरिया है, मैं वहां ध्यान कराने के लिए जाती हूँ। तो सब लोग कहते हैं कि मैं आपके गुरु के बारे में हम बाद में जानेंगे, पहले सोहम का अर्थ बताओ हमको। तो मैं उसने सोहम करके थोड़ा सा पानी एक गड्ढे के अंदर था, मैंने एक अंजुली भर के पानी उस पानी से बाहर बोल, मुझे इतना सा नहीं समझ में आ रहा है। सोहम सोहम का तो बहुत सरल अर्थ है, आप समझ ही नहीं पाए। बोल आज तक यहाँ पर किसी ने सोहम का अर्थ नहीं बताया हमें। तो वो पानी गड्ढे में पानी रहता है, मैं एक अंजुली भर के पानी उस पानी से बाहर निकाल देती हूँ और फिर वापिस उस अंजुली से निकाल के वापिस उसी गड्ढे में डाल देती हूँ। फिर मैं बोलती इसी का अर्थ सोहम है, मतलब उस परमात्मा से निकल के हमारा अंश रूप में आत्मा ये शरीर अलग अलग जीव धारण कर करके वापिस अपने आराधना के द्वारा उसी में विलीन होना ही सोहम का अर्थ है, कि मैं वही हूँ, कोई अलग नहीं है। तब फिर उसने मुसलमान के सारे एरिया में बोला कि आज तक हमें सोहम का अर्थ इतना एग्जाम्पल के थ्रू सटीक अर्थ किसने नहीं बताया। बोला आज यहाँ पे प्रलय आएगी, तो उसी टाइम जैसे विस्फोट हो जाते हैं, उस पर्वत है ना फूटने लग जाता है और बारिश शुरू हो जाती है। तो वो मेरे को सांकेतिक भाषा में ऐसे लग रहा है जैसे अब पाकिस्तान में वो पानी नहीं कितनी ज्यादा सैलाब है, शायद वो मैंने कुछ आइडिया लगा रही हूँ, मैं पूरा नहीं बता सकती, लेकिन वो मुसलमानों के एरिया में ही हुआ है, कितना ज्यादा भयंकर पानी गिरा है। गुरुबन देखिए, आपका जो अनुभव है ना, उसमें पहली चीज तो जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपने सोहम का अनुभव किया। क्योंकि सोहम अपने आप में कहते हैं ना, स्वयं को जानना। आप मतलब ये तो कहते हैं ना, साक्षात्कार के बहुत ही निकट जाने जैसी बात है कि बहुत ये सोहम होना, स्वयं यानी कि आप सोहम अपने ध्यान में अगर सोहम का अनुभव कर रहे हो किसी भी माध्यम से, तो आपको ज्ञान जागृत हो रहा है। पहली बात तो ये डेफिनेटली तो बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात गुरु बहन, एक चीज जो है ना, आपने जो बोला कि आप जिस कम्युनिटी में गए, तो गुरुदेव तो बोलते थे ना कि ऐसा तो कोई जीव ही नहीं है जिसे राम ने नहीं बनाया। भाई राम को, सभी को राम ही ने बनाया, हर जने को राम। पर अगर कोई राम को भूल गया या फिर कोई अभी कुछ ऐसे चीजें होती है ना कि उसमें मतलब, क्यों गुरुदेव का एक ही मकसद है, वो ये बताना चाहते हैं कि मानव परमात्मा हो सकता है। यही गुरुदेव का जो मेन है ना, जैसे वेस्टर्न वर्ल्ड से भी जो गुरुदेव का वो है, क्योंकि गुरुदेव मानते हैं मानव पापी नहीं है, मानव डायरेक्ट ईश्वर का संतान है। इनफैक्ट ईश्वर ही बनने के लिए धरती पे आया है। तो क्या होता है ना गुरु बहन, ये धर्म तो हम यहाँ आके सीख लेते हैं, बना लेते हैं अपने पंथों को, लेकिन रियल में जो सनातन धर्म है, सनातन धर्म तो यही सिखाता है ना कि हम सब एक है और हम सब एक ही ईश्वर की संतान है। तो अल्टीमेटली आपको आना तो इसी रास्ते पे है, और गुरुदेव ही लाएंगे, क्योंकि गुरुदेव वो है ना, वो सबसे प्रेम करते हैं और वो चाहते हैं कि आप किसी भी धर्म में रहो, पर आप ये सत्य को जानो कि आप सब ईश्वर के स्वरूप हो। आप उस चीज से पीठ ना मोड़ो, तो कहीं ना कहीं आपका जो आपके द्वारा एक संदेश आज सबको मिलेगा, ये बड़ा अच्छा संदेश आपके थ्रू मिलेगा कि हम सब ईश्वर की संतान है। और गुरुदेव किसी में भेदभाव नहीं करते। गुरुदेव कहते हैं ना, ऐसा कोई नहीं जिसे राम ने नहीं बनाया। तो वो आपके थ्रू राम का संदेश उन तक भेज रहे हैं। वो चाहते हैं कि वो भी उनके बच्चे हैं, और वो आपके थ्रू जो आपने प्रलय देखा, क्या पता वो चीज फ्यूचर की कोई चीज हो, और गुरुदेव चाहते हैं कि उनसे वो लोग बच जाएं। क्योंकि देखिए, हम जानते हैं, हमें सूक्ष्म रूप से हमें गुरुदेव क्या क्या ना, गुरुदेव तो काम कैसे कराते हैं ना गुरु बहन, ये गुरुदेव ही जानते हैं। गुरुदेव किसी से जागृत अवस्था में प्रचार कराते हैं, किसी की नींद की अवस्था में कराते हैं, किसी की जागते। गुरुदेव कहते हैं ना, गुरुदेव तो पत्थरों से काम करा सकते हैं, तो हम तो फिर भी उनके उनके प्रिय शिष्य हैं। तो न जाने आपके माध्यम से वो कितने लोगों को जागृत कर रहे हैं, कितने लोगों को वो समझाना चाहते हैं कि अब अपने आप को पहचानने का समय आ गया है। धर्म कोई भी बुरा नहीं होता गुरु बहन, लेकिन अपने आप को कम समझना या अपने आप को किसी भी वजह से, किसी बाउंड्री, इनफैक्ट गुरुदेव तो ये भी कहते थे कि जो आज हिंदू धर्म चल रहा है वो भी पूरा हिंदू धर्म नहीं है। क्योंकि हिंदू का मतलब होता है वसुदेव कुटुंबकम। हम बांटने वाला, हमारा हिंदू धर्म का मतलब होता है सनातनी, जो पूरे दुनिया को, पूरी सृष्टि में, इनफैक्ट जानवरों को, पेड़ पौधों को, वो भी हमारे अपने हैं, वो भी पराये नहीं है। तो गुरुदेव तो सबको अपना बनाने हैं। मैं एक बड़ी अच्छी स्पीच सुन रही थी आज, 2007 की स्पीच है गुरुदेव की, आप भी सुनिएगा, और शायद आपने सुन भी लियो, डली हुई है वो। उसमें गुरुदेव ने एक बड़ी अच्छी बात बोली है कि दुनिया की 2/3 लोग नेगेटिव है, 2/3 लोग नेगेटिव है, पर 1/3 लोग पॉजिटिव है, और 1/3 ही मेरे शिष्य होंगे, लेकिन वो शिष्य जो होंगे वो दुनिया पे भारी पड़ेंगे। गुरुदेव ने कोई धर्म नहीं बताया कि किस धर्म के होंगे, और नहीं कहीं देश का बताया कि इस देश के होंगे, उस देश। पर गुरुदेव ने कहा वो 1/3 होंगे जो मेरे शिष्य होंगे, लेकिन वो सब पे भारी पड़ेंगे।
क्योंकि दुनिया तो अलग अलग भागों में बटी हुई है, पर मेरे सारे शिष्य एक यूनिट होंगे। वो एक यूनिट होंगे, मतलब वो एक होंगे, उनमें कोई भेदभाव नहीं होगा, वो सब एक ही उससे चलेंगे, उनका एक ही मंत्र होगा और वो सब उसी ईश्वर के पद पे चलेंगे, उनके मन में प्रेम होगा। तो गुरु बहन आपके माध्यम से तो एक, मैं तो कहूंगी बहुत दिव्य मैसेज है आपके थ्रू। इनफैक्ट इसकी जरूरत है। आज जो समाज में जो चीजें हो रही हैं, इसमें आपका जो मैसेज है उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है, आवश्यकता है कि प्रेम बरसाने की जरूरत है, इस रास्ते पे आने की जरूरत है जिसमें आप अपने आप को पहचाने, आप अपने आप को जाने कि आप तो खुद ईश्वर है। आप किससे लड़ रहे हैं, किस ईश्वर के लिए लड़ रहे हैं? आप तो स्वयं ईश्वर हैं। जब आप यही जान जाएंगे तो सारी लड़ाई झगड़े खत्म हो जाएंगे। तो मुझे तो लगता है गुरुबन आपके माध्यम से गुरुदेव एक बहुत ही बड़ा मैसेज दे रहे हैं, जिस वक्त इस वक्त सबको बहुत जरूरत है। इस वक्त संसार को इस मैसेज की आवश्यकता है, और आपके थ्रू हो सकता है सबकॉन्शियसली से वो आपसे शायद प्रचार करा रहे हो गुरुदेव, जो कि होता है। ये आपके साथ मैंने आपके अनुभव जो सुना था, ये हूबहू चीज मेरे साथ भी होती है। मैं जब सोती हूँ तो मेरे साथ मैं अक्सर कहीं प्रचार कर रही होती हूँ, और शायद मैंने एक दो गुरु बहनों से और भी सुना है कि जब वो नींद में होते हैं, तंद्रा में होते हैं, तो वो अक्सर प्रचार कर रहे होते हैं गुरुदेव का कहीं। तो ये चीज होती है गुरु बहन, मेरे साथ भी होती है। तो बहुत ही दिव्य एक्सपीरियंस है आपका गुरु बहन, बहुत ही अच्छा। इनफैक्ट आपको तो सुनना हमेशा ही अच्छा लगता है, मुझे तो, मैं तो हमेशा आपको सुना है, पर्दे के उस तरफ रह के सुना है, कभी ऐसे फ्रंट में आके नहीं सुना, पर सुनती आपको हमेशा रही हूँ। बहुत अच्छे लगते हैं आपके एक्सपीरियंसेस गुरु बहन, बहुत ही ज्यादा। और बताइए गुरु बहन, और कुछ और शेयर पहले तो करना सारे चाहिए? शेयर किए हुए हाँ नहीं, वो तो मुझे बिल्कुल पता है आपका, आप रेगुलर शेयर करते हो जब भी आपके एक्सपीरियंस होते हैं, बिल्कुल बहुत ही अच्छे लगते हैं आपके अनुभव गुरु बहन। और कुछ आप बताना चाहे तो बताएं, और अगर कोई और गुरु भाई बहन बबीता जी से कुछ पूछना चाहें, बताना चाहें, या अपने एक्सपीरियंसेस बताना चाहें जैसे बबीता जी ने बताए, तो सामने आके बताएं। वैसे गुरु बहन आप जुड़े कब से थे गुरुदेव से? बहन बहुत लंबी प्रोसेस है, 10 साल के बाद में जुड़ी हूँ। 2007 से गुरुदेव मेरे साथ थे। अच्छा सात अच्छा से अच्छा। सात से जाके 16 में जुड़ी हूँ। अच्छा, 2007 में आपकी दीक्षा हो गई थी गुरुदेव से? नहीं, उस टाइम मंत्र ओपन नहीं था, और उस टाइम मैं गुरु की तलाश में थी, और एक ही गुरु चाहती थी। जैसे विवेकानंद को गुरु मिला है ना, वैसे गुरु मेरे को चाहिए, मैं वही खोज थी मेरी तरफ। मुझे वो वाह। ऐसा वैसा गुरु नहीं चाहिए थे, मुझे विवेकानंद का गुरु है ना, वो पूर्ण गुरु चाहिए मुझे, और गुरु नहीं चाहिए जो ईश्वर का साक्षात्कार करा सके। फिर उसी वाह। टाइम में उस टाइम में जोधपुर में ही थी, शेरगढ़ तहसील के अंदर, जो बालेश्वर में है आज गुरुदेव का आश्रम है, वहीं पर थी। तो उस टाइम के मेरे सांसारिक जीवन की जो परिस्थिति है वो बहुत भयंकर भी थी, वो उस टाइम समझ लो पीक पे ही थी मेरी। तो मैं जीवन से भी निराश थी, और फिर ईश्वर की तलाश में थी, गुरु की तलाश में, ताकि मैं आध्यात्म जीवन में बढ़ सकूं। उस टाइम मेरी बुआ जी ने बताया, बोल मैं ऐसे ऐसे परेशानी में थी, और मैंने दंदन सतगुरु को के नाम से गुरु बनाया, इसलिए सारी समस्या खत्म होगी। मैं बोली बुआ जी कुछ इसकी बुक वगैरह है तो दो, मैं पढ़ूंगी, और शायद हो सके मेरे मन करेगा तो मैं ले भी लूं। तो गुरुदेव वहां तो दंदन सतगुरु की बुक लेके गई। उसके थोड़े दिन बाद में ही गुरुदेव का जो पर्चा पंपलेट है वो मेरे को एक, वहीं जिस गांव में थी उसी ने मेरे को दिया। मैंने वो ब्राह्मणों के थे, वहां से मैंने गीता की और गरुड़ पुराण की भी बुक ली थी। जब बोला गरुड़ पुराण नहीं पढ़ना है, मैं नॉलेज के लिए पढ़ रही हूँ, कोई मरने के बाद पढ़ते मेरे, वो उस विधि विधान से नहीं पढ़ रही, मुझे नॉलेज के लिए चाहिए। वो नहीं मानते थे, फिर भी मैं गरुड़ पुराण पढ़ी, वो नहीं मेरे को चाहिए। तो उसको पता था कि मैं गुरु की तलाश में हूँ, एक अच्छे गुरु की तलाश में। तो उसने कहा कि बहन जी ये गुरु है, और ये ऐसा ऐसा काम है, इसका ऑटोमेटिक योगी क्रिया वगैरह होती है। उस टाइम 2007 के अंदर मंत्र ओपन नहीं था, बोल किसी का भी मंत्र जाप कर लो, उसकी आप राम राम बोलो कि शिव बोल दो, कुछ भी। मैंने किया, लेकिन मेरे कुछ मूवमेंट नहीं हुए, और मूवमेंट आज भी 3 साल बाद में हुए थे, 16 करने के बाद में भी महसूस नहीं हुआ था। लेकिन उस चीज को मैं महसूस नहीं कर, पर दोनों चीज, गुरुदेव की और राम रहीम की, दोनों की बुक एक ही अलमारी के अंदर, बुक में जैसे सारी संभाल कर रखती थी आध्यात्म जीवन की। धीरे धीरे क्या करो, जैसे वो मैं राम रहीम की बुक उठाती, एक पन्ना भी नहीं पढ़ पाती, इसलिए नींद आ जाती है, और धीरे धीरे इतना नफरत होगी उस बुक को देख करके कि इसकी तरफ तो देखना ही नहीं है मेरे को। कोई उसका नाम लेता था, ये सोचते उसको जाके गले को काट के मार डालो, लेकिन मेरे सामने नाम नहीं आना चाहिए उसका। इतनी नफरत होगी गुरुदेव की सिर्फ पंपलेट रखने से उसका। और जब भी मैं एक ना आस्था चैनल के ऊपर उसका कोई आता था, जबकि जब उस या तो टीवी को बंद कर देती या चैनल को चेंज कर देती, पर उसका नाम नहीं आना चाहिए। इतना नफरत हो गई थी 2007 के अंदर ही मेरे को गुरुदेव की उससे ही।
शायद उसके बाद में धीरे धीरे बार बार गुरुदेव का संदेश आ रहा था जुड़ने के लिए। शायद मैं पूर्ण नहीं थी, यही जितनी अब समर्पण से जुड़ रही हूँ उतना समर्पण शायद से उस टाइम में नहीं जुड़ पाई हूँ, इसलिए मैंने जुड़ नहीं पाई। 7 में आया, 9 में आया, 11 में आया, फिर 13 में, 15 में, फिर 15 में मैंने एक पेपर के अंदर पढ़ा था, अखबार के अंदर, कि जो ब्रह्म मुहूर्त के अंदर शिव जी की आराधना जो करते हैं 42 दिन तक, मनोकामना पूर्ण होती है। फिर मैंने सावन सेल लगने से 10 दिन पहले, 10-12 दिन पहले ही सुबह 3 बजे उठ करके, चाहे बरसात हो, कुछ हो, कितना ही पानी हो, और शिव जी की आराधना की थी मैंने फिर 42 दिन तक। यही कि एक समर्थ गुरु मेरे को मिले, जैसे विवेकानंद का गुरु मिले। उसी टाइम में गुरुदेव का मेरे को चैनल गुरुदेव आता था, वो चैनल नहीं था। जैसे मैं पूर्ण हुए, वो मंत्र मिल गया मेरे को, लेकिन मेरे को नहीं पता था यही मंत्र है, और मैं ध्यान करने बैठी, फिर भी मेरा योगी क्रिया वगैरह कुछ नहीं है, मुझे इसमें से बताता है ऐसे मेरे कुछ नहीं हो रहा है। फिर मैंने छोड़ दिया। वो मिल तो 42 दिन के बाद में तुरंत ही गया था। फिर भी 4-5 महीने निकल गए। फिर मैंने, जैसे मैं ड्यूटी थी वहां पर ऐसे चर्चा चली, फिर परमानेंट हो गई, तो उसके डॉक्यूमेंट्स बनवाने के लिए गांव गई, तो वहां रास्ते में मेरे को गुरु भाई है पर्चा पाठ रहा, तो फिर समय, फिर उस टाइम मैंने ओशो से और गुरुदेव से, दोनों से प्रभावित थी उस टाइम। फिर धीरे धीरे ओशो से नफरत करा दी। फिर एंड में मैंने सोचा, मैंने नहीं, मैंने गुरुदेव का ही मंत्र जाप करना है। 21 जनवरी 2016 के अंदर गुरुदेव से जुड़ी फिर मैं। और फिर भी 1 साल भटकती रही, पूरा पता नहीं था मंत्र जाप कैसे करते हैं, ध्यान का पता था। 1 साल भटकती रही। फिर मेरी बेटी के स्कूल में हाफ ईयरली के एग्जाम की जो मार्कशीट लेने गई थी, प्रोग्रेस रिपोर्ट, तो जैसे लेके आगे तक चली गई, तो हमारे गुरु भाई है जो उनके बेरों की वो है, तो बेरों की रेडी लगा रखी थी। मेरे को ये नहीं पता था यहाँ बहरोड में, अलवर जिले की बहरोड में है, तो यहाँ कौन गुरु जुड़ रहा है, क्या सत्संग होते हैं कि नहीं है, मेरे किसी का भी नॉलेज नहीं था। ऑनलाइन ले लिया, फ्री हो गई। लेने के बाद मेरे किसी कुछ भी नहीं पता क्या हो रहा था, गुरुदेव का कैसे ध्यान करते हैं, कैसे मंत्र जाप, बस ऑनलाइन लिया, इतना पता है कि ध्यान करना है, कभी किया कभी नहीं किया। रामदेव वाले सारे आसन वगैरह, प्रणाम, एक्सरसाइज ये करती थी मैं। फिर जैसे ही मैंने वो प्रोग्रेस रिपोर्ट लेके थोड़ी दूर चली गई, फिर वो मेरे को बेर दिखाई दिए। मैं चलो बच्चों के लिए बेर लेके, जब वापिस आई हूँ मैं, वापिस आकर के फिर बेर तो नजर नहीं आए, गुरुदेव के पंपलेट नजर आ गए, मैं वहां पर रखे थे। फिर वो बेरों पर ध्यान नहीं दे, मैं भाई साहब इनके गुरुदेव के जुड़े हुए, बोला हाँ। मैं इसका क्या प्रोग्राम है, कहाँ ये भजन कीर्तन कुछ कुछ होते हैं कि नहीं, तो बोल भजन कीर्तन ऐसे कुछ भी नहीं है इसके अंदर। फिर नरेश भाई साहब है, बोले उसके नंबर दिए, बोले यहाँ का ये संचालन करता है, इससे ये नंबर ले लो और इनसे बात कर लेना, जब यहाँ कोई प्रोग्राम हो तो वो आपको बुला लेंगे। और गुरु की आज्ञा से यहाँ प्रोग्राम होते, वैसे नहीं होते। फिर मैंने बेर लिया, गुरुदेव पंपलेट लिया, और नरेश भाई साहब के नंबर लिए। अब वही कंफ्यूज कि वो जेंट्स है, मैं लेडीज हूँ। अब हिम्मत नहीं पड़ उनके घर जाने का। 3-4 महीने फिर निकल गए। फिर एक दिन बड़ी कोसी हिम्मत करके, पता नहीं कैसे ही गुरुदेव प्रेरणा हुई, फिर इन पापा बोले मेरे को तो वहां चलना है, आप जाओ। बोले मैं तो नहीं, उनके घर नहीं जाऊंगा, लेकिन तेरे को वहां छोड़ दूंगा मैं। देखो गुरु भाई, गुरु बहन इतनी कृपा है कि 3 साल तक मैं इतने नहीं जानती थी ये गुरुदेव जो 3 साल तक उसके घर के आगे से मैं टूटी जाती थी, और मेरे को नहीं पता कि ये गुरुदेव से जुड़े हुए। और जब उनके घर पहुंची, जब मेरे को चंपा इस रिश्ते से मैं 3 साल तक टूटी गई हूँ, और मेरे को यही नहीं पता, गुरु कृपा तो लिखा हुआ था, पर ये नहीं पता था इन गुरुदेव सिंह से जुड़े हुए। फिर मेरे को देखते ही इस साधना 2 नाम रखा मेरे को, बहन जी आप साधना 2, साधना बहन जी आती नहीं यहाँ पर, पहले बैरड उनके साथ था, जन बोलो उन गुरुदेव उनको भेज दिया, अब तेरे को यहाँ भेजा है, साधना 2 नाम है, रख दिया मेरे को। मेरे समझ में नहीं भाई साधना 1 कौन है, मेरा साधना नाम 2 क्यों रखा गया। मैंने ये मेरा नाम ऐसा क्यों रखा गया। बोल बहन जी मैंने 1-1.5 महीने तो घोर मंत्र जाप किए, जब आप आई हो मेरे से बोला, तब मेरे को एहसास हो रहा है कि 1.5-1.5-2 महीने तक मैंने घन मंत्र जाप किए, जब आपको गुरुदेव ने बुलाया है। फिर मेरे को हंसने लग गए भाई साहब। फिर उसने कहा कि अब गुरुदेव आप तो इतना प्रचार कराएंगे, पहले साधना बहन करती थी यहाँ पर, अब आपसे बहुत ज्यादा प्रचार कराएंगे। मेरे को खुद को नॉलेज नहीं है, मैं प्रचार कहाँ से करूंगी। फिर ऐसी चर्चा चलने लगी, तो बहने आप कैसे है, क्या गुरुदेव से जुड़ने क्या बताने लगे। मंगू भाई साहब बस जय अध्यात्म जीवन में पहले घर के संकट सारे थे, शायद शायद ये ऐसे लिए आए होंगे गुरु ईश्वर के बोलने के लिए, मैं तो ये कह रही हूँ सपोर्टिव शायद थे मेरे लिए, इसलिए मैं जुड़ी हूँ। और मैं एक ही मन में थी कि जब राम आए थे तो उसके सेवा करने वाले कितनी किस्मत वाले हैं, शायद मैं होती तो मुझे भी किस्मत के मौका मिलता। कृष्ण आए तो उसके गोपियां थी, उसको साथ देने वाले युद्ध में थे, उनकी सखाएं थे, सारे होती तो मैं भी होती तो कितना मुझे सुख मिलता। तो मैंने एक ही गुरुदेव, अगर आप, मैंने सुना कि 10वां अवतार कल के अवतार आएगा, चल अंतिम चरण में मेरे को ले लेकिन मैं अपने शरण में जरूर लेना है मेरे को। एक ही पुकारती हर रोज,
रोती थी, आज मेरी इतने साल की उम्र गई, एक दिन और बर्बाद हो गए। मैं कितने देवताओं की पूजा करूं, किस किस की पूजा करूं, कैसे करूं, इनको मनाऊं, एक मनाऊंगी दूसरे रुक जाएगा, दूसरे को मनाऊं तीसरे रुक जाएगा। मुझे इनसे देवताओं की से पूजन नहीं हो रही, इनको हटाना है मेरे को। सिर्फ मेरा गुरु और एक इष्ट, दो की ही ये मंदिर बनाऊंगी, और उसमें दो ही चीज होती है, सिर्फ सारे देव देवता का हटाना है मेरे को। कैसे हटाना मेरे को नहीं पता, हर रोज रोती थी मैं। एक दिन और बर्बाद होगा, एक दिन और बर्बाद होगा। कल के अवतार आए तो मुझे इस जन्म की जरूरत नहीं है, कल के अवतार आए लेकिन लास्ट चरण में ले लेना, पर मेरे को ले लेना। और देखो गुरुदेव ने मेरी इच्छा यही पूरी की, लास्ट चरण में मेरे को लिए, लेकिन दर्शन नहीं देखे गए। गुरु बहन आप जुड़े रहिए, क्योंकि आप दर्शन। साधना पार्ट 2 है, तो साधना पार्ट 1 ने भी हाथ हैंड रेस करा है, तो शायद आपसे कुछ बात करना चाह रही हैं। साधना गुरु बहन आप बोलिए। और मैं बस 1 मिनट, साधना गुरु बहन 1 मिनट बोलूंगी कि गुरु बहन आपने तो शबरी के जो बेर शबरी ने खिलाए थे राम को, तो उनको राम मिल गए थे। आपके बेर तो शबरी के बेर निकले, के बेरों से ही मिल गए आपको गुरुदेव। ना तो बेर आप बच्चों को लेने जाती और ना ही आपको वो मिलते गुरुदेव, तो आपके तो बेर शबरी के बेर निकले हैं। तो साधना गुरु बहन और विनोद पुरोहित गुरु बहन ने भी, गुरु भाई ने भी हाथ हैंड रेस किया है। पहले साधना गुरु बहन बोल दे, फिर गुरु भाई आप भी बोलिएगा। हाँ साधना गुरु बहन। हाँ, मैं थोड़ा सा बताती हूँ। और जैसे ही मैंने फिर कहा ना, मैं कल के अवतार किया, फिर भाई ने बोला आपकी इच्छा पूरी हो गई है कि कल के अवतार में ही गुरु रूप में है। मेरे को पूरा प्रोसीजर बताए, कल के अवतार में कैसे आए, कि क्यों आना पड़ा इनको। ओहो, ये चीनों को फोन आता, क्यों आना जय पड़ा, मेरे पूरा प्रोसीजर उन्होंने बताया। और दिल में से देवताओं को उसी टाइम मेरे से ऐसे निकल गए मन से कि कभी मेरे मंदिर में थे ही नहीं, आते ही घर से इतनी खुशी मिली, जैसे मैं संसार की सारी खुशी आज मिल गई हो मेरे को। उनके बोलते साथ इतनी विलुई हो गए, मैंने कभी क्वेश्चन नहीं उठाया कि ये शायद कल के अवतार नहीं हो सकते, क्वेश्चन ही नहीं उठा मेरे दिल से। पूर्ण समर्पण के साथ ऐसे स्वीकार कर ले, आते सारे मंदिर में देवी देवताओं थे भर के, पॉलीथीन के अंदर पीपल में चढ़ाई उसी टाइम में। यही नहीं रहा कि कैसे विसर्जन करना है, कैसे नहीं, कैसे मांगना है। मेरे को तो आया कि इतनी खुशी हुई, वहां दौड़ दौड़ी आई, आते ही सबसे पहले मंदिर को खाली किया और पीपल में चढ़ा करके फिर शांति हुई। इतनी खुशी हुई उस दिन, कई दिन तक वो खुशी मेरे से बयान नहीं कर सकती मैं, इतनी खुशी हुई मेरे को। और उस दिन से आज तक कभी डिगी नहीं कि मुझे इनके चरणों में जो डोकना है, इनके जोड़ना है, कुछ नहीं, सिर्फ एक समर्पण। इसलिए मैं सोचती सिर्फ 2007 से मैं इतनी पूर्ण में नहीं थी, इसलिए गुरुदेव ने मेरे को इतने पहले नहीं जोड़ पाए, पर गुरुदेव का बार बार संदेश था। हाँ, साधना बहन कुछ कह रही है। हाँ कुछ कह रही है, साधना गुरु बहन बोलिए, बोलिए जी, साधना जय गुरु। गुरु। आप ही से कह रही थी कि अब मुझे पता चल पाया है कि साधना आप हैं। नरेश भैया बोलते थे ना कि दूसरी भी साधना अपने ग्रुप में आ गई हैं, और वहाँ बहरोड में प्रचार प्रसार होता था, तो साधना के नाम से मतलब आप भी जाने जाते थे और मैं भी, और साधना टू आपका नाम रख गया था। तो आज परिचय हुआ है कि मतलब 11-12 साल के बाद में कि साधना आप है। मुझे भी बहुत खुशी हो रही है कि हम लोग कहीं जाते नहीं हैं, राहें टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, लेकिन मिलना सबको एक ही जगह है। बस यही बोलना चाह रही थी कि हम गुरुदेव के परिवार में कितने खुश नसीब लोग हैं कि एक जगह जाके मिलना ही मिलना है। साधना गुरु बहन 1 मिनट रुकिएगा। आपने जो एक बात कही ना, ये बहुत ही अच्छी बात है। इसके बाद मैं विनोद पुरोहित गुरु भाई को भी बुलाऊंगी कि आपने जो कहा ना साथ रहना है, तो जब भी ऐसी बात होती है ना कोई भी गुरु परिवार में, जैसे कुछ हमारे बीच में बहुत अच्छा गाते हैं, कुछ कविताएं बहुत अच्छा करते हैं, कुछ मजाक बहुत अच्छा करते हैं, कुछ हंसते बहुत अच्छा है, तो मैं हमेशा देख के बहुत खुश होती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है धरती पे तो कितने ही सालों का जीवन रहता है, वैसे भी 40 के हो गए और ठीक है जो है, पर फाइनली जहां रहना है वहां अपने संगी साथी सब बढ़िया है। सब मन लगाने वाले हैं, हंसने बोलने वाले हैं, खुश रहने वाले हैं, नाचने वाले हैं, मन के बड़े अच्छे। तो ऐसा बड़ी खुशी होती है कि हमारी तो देखिए हम तो अच्छा जान पहचान कर लें, क्योंकि हम लोगों को तो गुरुदेव के लोक में हमेशा साथ रहना है, तो अच्छा है हम लोग एक दूसरे को जान पहचान लें, क्योंकि हम लोग तो कहीं नहीं जा रहे। हम लोग तो अब युगो युगो क्या युगो, जब यहाँ समय भी खत्म हो जाता है वहां भी हम लोग को साथ ही रहना है। तो ये तो आपने बहुत ही गुरु प्रेम की और गुरु परिवार के प्रेम की बात की। विनोद पुरोहित गुरु भाई आपका भी हैंड रेस था, आप भी आए मंच पे। और जय गुरुदेव सबको। जय गुरुदेव गुरु भाई। मैं बस ये एक तो छोटी सी बात ये पूछना चाहता था बबीता बहन से कि वो आपने बोला नरेन भाई ने जो है वो एक
1 महीने 1.5 महीने तक जो है खूब नाम जप किया, तब आप आई। तो आपको बुलाने के लिए उन्होंने नाम जप किया था 1 डेढ़ महीने तक क्या? एक तो ये सवाल, और दूसरा साधना 1 और साधना 2 एक ही शहर में रहते हैं क्या? और तीसरा जो है वो आपकी अनुभूति से एक बहुत अच्छी बात जो है सबके लिए बहुत भाव विभोर करने वाली, अनकोरणीय है कि आपने एक सच्चे गुरु को प्राप्त करने के लिए आपने सवेरे 4 बजे उठ के भी नहाई और 40 दिन तक उससे भी ज्यादा आपने वो सब किया। तो एक जो लगन, एक जो आपने जो दिखाई, एक इच्छा दिखाई, ये एक बहुत ही शानदार जो है आपके भाव हैं। और इसी वजह से देखिए आपके ऊपर गुरु कृपा हुई और आपको ऐसे गुरु मिल गए जैसे आप चाहती थी। क्योंकि एक बात जो है हम सब जानते हैं, पढ़ी हुई है, सुनी हुई है कि जैसे एक शिष्य को सच्चे गुरु की तलाश होती है, ऐसे गुरु को भी एक अच्छे और सच्चे शिष्य की तलाश होती है। तो आपने जो है वो जो गुरु को प्राप्त करने के लिए जो आपने एक भाव दिखाया, उसके लिए आपने ये सब कुछ भी किया। तो वो बात जो है मुझे बहुत अच्छी लगी, दिल को छूने वाली। जय गुरुदेव। हाँ भाई साहब, मैं जब से मैं गई तो भाई साहब ये साधना बहन तो यहीं पहले बहरोड में रहती थी और ये प्रचार करती थी खूब। और फिर लेडीजों में यहाँ के प्रचार के लिए बंद हो गया था साधना बहन जाने के बाद में। तो ऐसे नहीं थी आकर के वो प्रचार करी। और तब उसे नरेश भाई से प्रार्थना कर रहे थे गुरुदेव से, कोई ऐसे भेजे जैसा कि साधना गई है ऐसे ही, ताकि यहाँ क्या लेडीजों से यहाँ से कोई प्रचार में हेल्प मिल सकी। शायद हो सके उनकी मनसा ये हो। तो उसने मेरे को देखते ही एक शब्द ही बोला था, मेरे को देखते ही कि मैंने 1 डेढ़ महीने बहुत घोर तपस्या की है, बहुत ज्यादा मंत्र जाप किए जब बहन आप आई हूँ। मेरे को उस टाइम एकदम मेरे को देखते ही सबसे पहले ये वर्ड किया और फिर दूसरा शब्द बोला कि आपसे गुरुदेव बहुत ज्यादा प्रचार कराएंगे। और उसी टाइम मेरे को 1 साल तक खूब प्रचार कराया भाई साहब। रोज ध्यान में बैठती थी, मेरा ध्यान नहीं लगता था, लेकिन लोगों का चेहरा दिखता, आज उसको बताना है बताना है, चेहरा दिखता था। और मैं उस सुबह उसमें उड़ते ही उसके पास दौड़ी जाती थी, काम वाम कुछ नहीं, पहले उसको बताना है, गुरुदेव ने मेरे को आज ही बताया। मेरे सामने जैसे थी एक गुरु बहन है जो अब तो जुड़ गई है, पहले इससे आसाराम से राम रहीम से जुड़ी हुई थी। मैंने मेरे उसका चेहरा दिखाया कि इसको बताना है, मैं गई उनके पास। तो उसने मेरा इतना विरोध किया, 15 मिनट या 20 मिनट उसने मेरे से बहस की। फिर मैंने गुरुदेव से ही सामने आकर के ध्यान पे बैठने लगी, फिर रोने लगी, गुरुदेव आपने मेरे उसको वहां भेज दिया। और उसने मेरे साथ ऐसी भयंकर तरीके से लड़ाई करने लग गई और इतना विरोध किया है। तब उसने मेरे अंदर से फिर आवाज आई कि बेटी टेंशन नहीं लेना है, वो क्या वो आएगी, वो नाक रगड़ते हुए आएगी आपके पास। बोल ऐसे नहीं है, वो नाक रगड़ के आएगी, आप चिंता नहीं करनी। वो मेरा संदेश पूछाना था, आपने पूछा दिया। गुरु बहन विश्वास नहीं होगा, 10 दिन भी नहीं बीते होंगे उसको, 10वें दिन बाद मेरे पास आई, बहन मेरे पास ले चल नरेश भाई साहब के पास, ऐसे सिर्फ समस्याएं खत्म हो जाती। बोल हाँ। तो वास्तव में बहन आपको समझ विश्वास नहीं होगा, वहां उसको कृष्ण भगवान की ध्यान में दिखाई दिया और वहां 7 लाइन खींची है नाक से गुरुदेव के सामने। और फिर मैंने जय मेरे पड़ोस वाह, जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। वाह, मेरे को जो उन्होंने बोला वो मेरे साथ हुई है, तब मैंने कहती हूँ शायद उसने ऐसे किया है। नहीं, मैं बिलीव नहीं करती, शायद मेरे साथ नहीं हुआ होता ये चीजें। और फिर पड़ोस के बारे में पूछती थी, ये गुरुदेव ये पड़ोस में ये आ नहीं रहे। तो गुरुदेव ने कहा कि सारी उम्र पच लेने, ये तुमसे आएंगे ही नहीं, ये नेगेटिव लोग हैं, कभी भी नहीं आएंगे और इनके पास जाना भी नहीं है। और वो ये बात गुरुदेव के बाद भी जो परेशानी में आती है, उनकी डेथ हो गई, वो सारी चीज मेरे साथ घटने घटी, मैंने देखी। फिर भी मन नहीं मांगते, जो कोई पड़ोसी दुख होता है बताते हैं, मन फिर भी करता है, लेकिन वो आज तक फिर भी नहीं जुड़े। वो तो है ही गुरु बहन, वो तो है ही। जो गुरुदेव चुनते हैं ना शिष्यों को, शिष्य गुरु को नहीं चुनते, वो एक बहुत बड़ी बात होती है। शायद भाई साहब के तीनों प्रश्न के जवाब मिल गए होंगे। हाँ, पुरोहित गुरु भाई, आपको और कुछ पूछना है बबीता गुरु बहन से तो पूछिए, वो आज जवाब देने के मूड में, जितना है पूछ लीजिए आप तो। मैं यही कहने वाला था कि बबीता बहन के बारे में तो पता ही नहीं था, इनके पास तो खजाना है, इनके पास तो खजाना अनुभूति होगा। गुरु कमाल है। भाई, बहुत से ऐसे खजाने के मालिक ना चुप बैठे रहते हैं हमारे सेशन में। जी, तो क्या है ना, बहुत से ऐसे खजाने के मालिक है जो चुप बैठे रहते हैं, उनको बोलने की जरूरत है। सब अपनी खजाने को बंद करके, आज बबीता गुरु बहन गुरु हाथ लगी गुरु तो आप गुरु
गुरुबहन आपने आपने ये बात जो है ना बिल्कुल जो है बहुत सही कह दी। मैं काफी दिनों से ये सोचता रहता था। मैं सोचता था कि मंच पे ये बात कहूंगा कि 2 4 5 लोगों के अलावा कभी कोई बोलता नहीं और 40 45 लोग जुड़े रहते हैं। तो मैं ये सोचता था लॉजिकली कि या तो उनके पास जो है ना उनके सारे जवाब सवाल खत्म हो चुके हैं, उनको उनको जो है उनको बहुत अनुभूतियां हो चुकी हैं। तो भाई अगर तुम्हारे सवाल खत्म हो गए, अनुभूतियां हो गई हैं, तो अनुभूतियां शेयर करो, फिर अपना एक्सपीरियंस शेयर करो। और अगर अगर जो है तुम्हारे को कोई डाउट है, कोई बात है, तो सवाल करो मंच पे। वो चुप बैठे रहते हैं, 5 6 लोगों के अलावा कोई बोलते नहीं। तो मैं ऐसे सोच रहा था इस बात को ना। देखिए लो गुरु अभी भाई, आपने खजाना, एक और गुरु बहन आ गई हैं आज तो, हाँ भुवनेश्वरी बिल्कुल, देखिए एक और खजाने की मालकिन आई है। देखिए भुवनेश्वरी गुरु बहन आई है। अब देखिए आ जाइए विनोद पुरोहित, गुरु भाई आज सबका ना खजाने का पता कर ही लेते हैं कि किसके पास बहुत सारा धन दबा के बैठे हैं ये सब। तो भुवनेश्वरी गुरु बहन बहुत बहुत जय गुरुदेव आपको भी। आप आइए मंच पे अपना भुवनेश्वरी की जय गुरुदेव। भुवनेश्वरी चौधरी बोल रहा हूँ। जी, थोड़ा सा कट के आ रही है आवाज। आप दोबारा एक बार बोलेंगे तो शायद क्लियर, मतलब मुझे थोड़ा सा लगा। सबको क्लियर सुनाई दिया क्या? गुरु बहन एक बार फिर से आप बता नहीं दीजिए क्या? नहीं सुनाई दिया, नहीं सुनाई दिया। नहीं सुनाई दिया ना? गुरु बहन एक बार फिर से बोल दीजिए क्या बोल रहे हैं आप? जय गुरुदेव। मैं भुवनेश्वरी के आईडी से क्रांति चौधरी बोल रही हूँ। अरे ये तो हमारे पहचाने हुए खजाने के मालिक है, इनको हम सब पहचानते हैं। ये तो अपने खजाने के बारे में बताते रहते हैं। क्रांति गुरु बहन बहुत बहुत जय गुरुदेव आपको। जय गुरुदेव। तो मैं बबीता जी से पूछना चाह रही हूँ, बबीता जी को जब वो ध्यान में दिखाई दिया ना, वो ध्यान में दिखाई दिया था क्या आपको चेहरे जिसको आपको बताना था? वो हाँ ध्यान में दिखा था या सपने में दिखा था? नहीं नहीं, वो ध्यान करती थी तब ध्यान के टाइम से दिखते थे। अब बंद हो गए। शुरू अच्छा में एक साल तक तो खूब दिखे थे, अब बंद हो गए। अच्छा, क्योंकि ऐसी अनुभूति ना, पहले मैं गुरुदेव से पहले मैं किताबें बहुत पढ़ती थी, तो रामकृष्ण परमहंस देव थे ना, जो स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे, तो उनको भी है ना, उनको खुली आंखों से दिखता था। जैसे वो जहाँ जिस काली माता के मंदिर में रहते थे, तो वो अपने कमरे से जब बाहर आते थे तो उनको दिखता कोई कीर्तन करते हुए काफी एक मंडली जा रही है, ऐसे उनको काफी दिखता था। फिर उनके पास एक गृहस्थ भक्त थे, कोई बलराम नाम था उनका। तो जैसे वो आए तो उसने कहा मैंने तुमको उस मंडली में देखा था। उनको वो औरों को वो मंडली नहीं दिखती थी, वो कीर्तन वाली मंडली केवल रामकृष्ण परमहंस देव को ही दिखती थी। तो मतलब वही वाली बात एकदम क्लिक हो गई मेरे की, बबीता जी को वही चीज हुई है, आपको ध्यान में हुई है, सेम थिंग है, मतलब सेम थिंग है। बहुत अच्छा लगा सुन के ये, बहुत अच्छा लगा। और पिताजी को सुन के आज तो बहुत मजा आ रहा है। हाँ क्रांति गुरु बहन बोलिए, आप बहुत दिनों बाद बोल रहे हैं तो आप तो बोलते रहिए। हाँ, बबीता जी को सुनेंगे अभी, तो बबीता जी को ही हाँ क्वेश्चन किया था मैंने, केवल क्वेश्चन ही किया था। आपको कुछ और क्वेश्चन करना है बबीता जी से? क्रांति गुरु बहन आज तो बबीता जी आप ही नहीं हैं। और तो अभी और बोलेंगे ना तभी और आए दिमाग में, और आएंगे फिर बोलिए। देखिए बबीता जी आज तो मतलब सब आप ही आपसे बस जानना चाह रहे हैं गुरुदेव के प्रेम के बारे में। देखिए विनोद गुरु भाई और सब, हमको मजा आ गया आज तो आपके अनुभव अनुभूतियां सुन के, और आपकी निष्ठा जान के आज जो तो सबसे ज्यादा जी। आज तो बबीता बहन आप बोलती रहो, जो आपका मन में आए ना, जो आपको याद आ रही है बातें, जो मैं आप आज बता बुलवा रहे हैं गुरुदेव से, सब बोलते जाओ आप। रिपीट कर देती हूँ, ऐसी सारी चीजें मैंने बता रखी है, दोबारा रिपीट कर देती हूँ। हाँ रिपीट कर दीजिए, उसमें भी आनंद है बड़ा। गुरु भाई जैसे अमरकला गुरु प्रचार बहन आज हरियाणा से, उनको बुलाइए। किसकी आ रही है? सुनीता गुरु बहन की आवाज आ रही है, मुझे ऐसा लगता है। हाँ हाँ, जय गुरुदेव। हाँ, जय गुरुदेव। गुरु बहन आवाज तो आ रही है पर बहुत दूर से आ रही है। गुरुदेव थोड़ा, गुरु बहन थोड़ा माइक नजदीक रखिए, कुएं थोड़ा में, ना क्लियर। शायद कुएं में तो नहीं गिर गई, पता करो कुएं में तो नहीं गिर गई। अरे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। गुरुदेव खुद पर चले जाएंगे उनको बचाने के लिए। बिल्कुल नहीं हो सकता। सुनीता गुरु बहन को कुछ नहीं होने देंगे गुरुदेव। अमरकला गुरु बहन को बुलाइए। अमरकला गुरु बहन जुड़ी है आज हरियाणा से, उनको बुलाइए। अच्छा अमरकुला गुरु बहन आप जुड़े तो आप आइए सामने के प्लीज मंच पे जुड़िए। देख
अमरकला गुरु बहन, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? अमरकला गुरु बहन, अगर आप मंच पे मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो अपना माइक अनम्यूट करें, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं। अमरकला गुरु बहन, जुड़ती है इतना, मैं मेरा अनुभव और बता देती हूँ मैं। हाँ गुरु बहन, आप तब तक बताइए, मैं ढूंढती हूँ उनको। आप अपना प्लीज कंटिन्यू करिए, आप तो कंटिन्यू करिए। गुरु बहन, आप मैं कि मेरा ध्यान नहीं लगता था, मैं रोज के चेहरे दिखते थे, फिर मैं ये रोज प्रचार करने जाती नरेश भाई साहब के साथ। वो नरेश भाई के उस टाइम मेरे को करना नहीं आता था, नरेश भाई साहब को पकड़ती थी मैं, नरेश भाई साहब वहां चलना है, आज वहां चलना है। तो मैं ये कहती मेरा ध्यान तो नहीं लगता, लोगों को बता रही हूँ। पर फिर ये नरेश भाई साहब एक ही कहते, आपका ध्यान नहीं लगता, यहाँ क्या कर रही है, फिर यहाँ क्यों खड़ी है? मतलब आपका ध्यान लग रहा है लेकिन तू छोड़ नहीं सकती, गुरुदेव ने आपको पकड़ा है, बिल्कुल नहीं छोड़ सकती। तो ऐसे करते करते मेरे को फिर 3 साल हो गए, मेरी टोटल बीमारियां ठीक हो गई। फिर एक दिन ऐसे ही मैं बस में, मेरे के 85 किलोमीटर मेरे को दूर जाना था, तो बस में ही जाती थी। ऐसे मंत्र जाप करते करते मेरे को 2 मिनट के लिए आंख लग गई, मैं ध्यान लग गया, और ध्यान में देखे कमल का फूल है, बहुत सुंदर है, और यूं खिला हुआ है मेरी आंखों के सामने, और धीरे धीरे मेरी आंखों से नीचे झुकता है, चला जाता है। बहुत सुंदर कमल का फूल है, बहुत सुंदर दिखाई देता है, 2 मिनट के लिए दिखाई देता है वो मेरे को, इतनी सुंदर कमल का फूल दिखाई दिखाई दिया मेरे को। फिर एक दिन फिर दिखाई दिया, मंत्र जाप करते करते ही ध्यान लग गया, ध्यान में दिखाया कि गोल चक्र है, गोल चक्र, उसमें ऐसे चारों मेरे खाने बने हैं बहुत ज्यादा, और एक खाने में लिखा है धर्म। मैं ये तो धर्म तो मेरे को दिख गया, फिर मैं देखती हूँ सारे खानों में क्या क्या लिखा हुआ है, खूब कोशिश करती हूँ, लेकिन वो खाने बिल्कुल नहीं दिखाई देता। यूं तो पता है ये खाने बना रखे हैं, लेकिन इसमें से एक में ही धर्म लिखा हुआ है। फिर मैं नरेश भाई साहब से बोली, नरेश भाई साहब आज मेरे को ये धर्म दिखा, कल मेरे को गुलाब का फूल दिखाई दिया था। जब गौरी ये दिव्य फूल है जो स्वर्ग लोक के हैं, जो आपको दर्शन दिए है, और धर्म आज मेरे को भी गुरुदेव ने गीता में धर्म का पाठ पढ़ा है, जो आज तेरे को पढ़ा है। और धर्म का अर्थ क्या है, बोलिए गुरुदेव से समझना धर्म क्या है, और आज तक मेरे समझ में नहीं है वास्तविक धर्म क्या है, आज तक समझ में नहीं आया वो धर्म क्या है। गुरु बहन, आप क्या बात कर रही हैं? अभी आपने बताया तो था सोहम, और वो जो आपने बताया पहाड़ के नीचे, जो आप सबको जाके गुरुदेव का बता रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, और सोहम का अर्थ बता रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि सोहम का अर्थ हमें पहले कभी किसी ने बताया नहीं। बहन, यही तो धर्म है। आप धर्म बता, आप तो, आपको पता नहीं, आप तो दूसरों को बता रहे हो धर्म। यही तो धर्म है गुरु बहन, यही तो धर्म है जो लोग भूल गए हैं, यही तो याद दिलाना है सबको। तो आपको खुद को पता है, और आप तो सबको बता रहे हो ध्यान अवस्था में और सब में। बहुत दिव्य, बहुत दिव्य गुरु बहन। और बताइए आप। और इस बीच में अमरकला गुरु बहन अगर कुछ बोलना चाहें तो बोल सकती हैं, जब तक गुरु बहन अपना कर रही हैं। आप अपना माइक अनम्यूट कर सकती हैं जब आप चाहें। तब तक बबीता गुरु बहन अपना बता रहे हैं एक्सपीरियंस। जी गुरु बहन, और बताएं आप। और जैसे कि ना, एक बार ऐसा हुआ कि मैं ससुराल जा रही थी, बस में ही मंत्र जाप करती, गुरुदेव की एक फोटो है जो पिंक कलर का सोल ऐसे घेर रखा है, वो फोटो हाँ में, बिल्कुल, वो हाँ सेठ फुल, बिल्कुल सेठ लगते हैं हमारे गुरुदेव, बिल्कुल कहते हैं ना श्रीनाथ सेठ, बिल्कुल श्रीनाथ जी लगते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। वो गुरुदेव, मेरे चक्कर पे फिक्स हो गई खुली आंखों से। मैं सोची आज मंत्र जाप कर रही हूँ और ये खुली आंखों से गुरुदेव की फोटो हट क्यों नहीं रही। एक मैं होगी कि 5-7 मिनट होंगे लगातार गुरुदेव की फोटो फिक्स हो गई। फिर हमारा चौराहे पड़ता है, ततारपुर चौराहे बोलते हैं इसको, 4 तरफ रास्ता है, ट्रैफिक बहुत ज्यादा रहता है। हम वहां उतरना है, तो वहां से 1.5-2 किलोमीटर दूर हमारा ससुराल है। देवर की शादी थी, मैं बच्चों को लेके गई थी, तो हम 4 मेंबर हो गए, तो एक बाइक पे हम सारे आ नहीं सकते थे। तो मेडिकल वाला हमारे जानकार था, तो बच्चों को तो एक पर बाइक पे बैठा दिया और सामान रख लिया मैंने, और बोल मेरे को चेयर दे दे, बोल यहाँ बैठ जाओ, तब तक इनको छोड़ के वापस आता हूँ मैं। मेरे देवर उन बच्चों को ले गए, तो 1-2 सामान भी ले गए। मैं वो चेयर पे बैठ के, भाई गुरु बहन मेरे को फोटो भी आंखों के सामने बनी रही है, और मेरे को ऐसी समाधि में लेके गए कि बिल्कुल बाहर की आवाज ही नहीं आ रही। ट्रैफिक चल रहा है, ट्रक भी चल रहे हैं, बस भी चल रहे, लोगों को शोरगुल भी है, तो बाजार है तो उसमें आवाज तो खूब होती है, लेकिन मेरे को पता ही नहीं चला क्या है। मेरे को ऐसा लगा ये गुफा के अंदर साधु के वेश में जा रही हूँ मैं, और बहुत गहरी गुफा है, उस गुफा में चली जा रही हूँ, बहुत गहरी गुफा है, चली जा रही हूँ।
और फिर इतने 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 ध्यान लगा, फिर मेरे देवर ने आवाज लगाई, सब ये हंस रहे हैं कि ये तो सो गई, और मेरे उनकी आवाज नहीं आ रही, मेरे देवर आवाज लगा लगा कर थक गए। अब उनको ये डर कहीं ये है दूसरे, कहीं दूसरे के भरोसे इनके हाथ लगा दी तो कहीं कहीं पंगा नहीं हो जाए, कोई लड़ाई नहीं कर दे। अब उनको ये भी डर लगे, आवाज से मैं उठ नहीं रही। तो सारे मेडिकल वाले सारे जानते जानते थे, सारे हंसने लगे, इसको तो नींद आ गई इसलिए उठ नहीं रही। फिर उसने हिम्मत करके मेरे को हाथ लगा के हिलाया, तब मेरे को ध्यान भंग हो गया कि वो गुफा है, बहुत साधु वेश में जा रही हूँ और उस गुफा के अंदर जा रही हूँ मैं। तब मैंने कहा कहाँ मेरा ध्यान छुड़वा दिया, मैं पता ही नहीं चल पाया मैं कहाँ जा रही हूँ, वो साधु वेश में जा रही था। अब उनको कैसे बताऊं कि मैं ध्यान में थी, मेरे को बाहर की आवाजें कोई सुनाई ही नहीं दे रही थी। तो उन्होंने मेरे को हिला करके फिर उठाया कि सो तो नहीं गई है। अब उनके नजरों में मैं सो ही रही थी पर मेरा ध्यान लग रहा था। गुरुदेव कहते भी हैं कि गहरे ध्यान की अनुभूति ही समाधि होती है, और वो कहते हैं कि एक बार फिर ऐसा समय भी आता है जब बाहर की आवाजें आपको नहीं सुनाई देती हैं। पहले तो शुरुआत में तो चेतन समाधि में तो आपको शायद सुनाई देंगी, फिर एक समय आएगा जब बाहर बम भी फट जाए तो आपको नहीं सुनाई देगा। तो गुरुदेव यही बताते थे अपने वचनों में कि ध्यान गहराई होने को ही समाधि बोलते हैं। बाकी देखिए अनुभव अनुभूतियां तो गुरुदेव ही बेहतर बता सकते हैं, कभी वही बताएंगे, पर जितना उनकी वाणी से हम समझ पाते हैं तो ये तो आपको समाधि का एक्सपीरियंस हुआ गुरु बहन। और ये तो बहुत ही गजब बात है देखिए। और क्या ही कहें, गुरुदेव की महिमा तो देखिए, चलती सड़क पे और मार्केट में आपको समाधि लगा दी। हाँ शायद मैंने तो यही सोचा कि मेरे पूर्व जन्म का है, वो ही दिखाया होगा शायद। मैं वो मैंने तपस्या की और बार बार मेरे बचपन से एक ही आता था कि पिछले जन्म में मैं साधु थी, बहुत ज्यादा तपस्या की और मेरा तपस्या बीच में रहेगी, इसलिए मैं दोबारा तपस्या करने के लिए आई हूँ। बचपन से मेरे ये बार बार आता था मेरे दिल में। शायद फिर मैंने गुरुदेव यही सोचा कि शायद हो सको मेरे वो आराधना वही छुट्टी हो। फिर मैंने इससे महेश दत्ता भाई साहब से बात की थी, जब उन्होंने बोले आपकी साधना भंवर गुफा से शुरू हुई है। और जो भौर गुफा के जो सारे लक्षण थे वो मेरे को शुरू महसूस होते थे। जैसे जंगल, गहरे जंगल है, मेरे को वो ध्यान करती थी ना तो मेरे को पेड़ पौधे जंगल ही जंगल, वन ही वन दिखाई देते थे। सबको वो सब कुछ दिखा, लेकिन मेरे को जंगल दिखते थे और कुछ नहीं दिखा। और जंगलों में ध्यान करती थी, या रात को भी जैसे गुरुदेव ध्यान में लगाते हैं, तो उसमें क्या है कि मैं एक झोपड़ी है, झोपड़ी में साधु के वेश में बैठी हूँ और तपस्या कर रही हूँ। वहां पे शेर चीता जो भी भयंकर जानवर होते हैं ना, प, प, जा, चीता वगैरह सारे उस पेड़ पे बैठे रहते हैं और बार बार उस मेरी झोपड़ी पर कूदते हैं। मैं उनको भगा देती हूँ और वो कहते हैं मेरे को परेशान मत करो, मुझे आराधना करने दो। फिर वो नहीं मानते हैं। फिर मेरी इतनी पावर आती है गुरु बहन, इतनी पावर आती है कि मैं शेर चीतों को पूछ पकड़ पड़ के, पैरों से पकड़ पकड़ के दे दे मारती हूँ। और सारे फिर हाथ जोड़ जोड़ खड़े होते हैं, बोले हमको मत मारो, किसी ने भेजा है आपकी तपस्या भंग करने के लिए, हम तो तपस्या भंग करने के लिए आए हैं। तो मैंने कहा था मेरे को परेशान मत करो, आप जाओ। इतनी ताकत आती है, पता नहीं कि इतनी पावर कहाँ से आती है मेरे को अंदर। और सारे वो शेर चीता जो भी भयंकर जानवर थे सारे हाथ जोड़ जोड़ खड़े हो गए, सारे बोले अब हम नहीं करेंगे आपको परेशान, आप चले जाओ। इतनी ताकत मतलब पहले बहुत ज्यादा आती थी ऐसे मेरे को, मेरे अंदर। जी गुरु बहन, वो तो वो गुफा कैसे से लगता है मेरे को, वो बचपन से तुम आराधना में नहीं जुड़ी, पर मेरे अंदर से एक ही आवाज आती थी, शायद मैं पिछले जन्म में मेरी आराधना छुट्टी हुई है, मैं आगे वो आराधना पूर्ण करने के लिए आएंगी, महसूस होता था। और मैंने वो दिखाई दिया था, शायद मैं सोचू गुरुदेव कहते हैं ना पूर्व जन्म भी दिखाते हैं, मैंने तो यही महसूस किया। और मैं नहीं जानती गुरुदेव जाने उनका काम जाने क्या है क्या नहीं है। देखिए गुरुदेव, गुरु बहन, हमारा काम तो ये कि फाइनल वो कहते हैं ना, जो पूरा कहानी पूरी करना है हम तो, पिक्चर जो बाकी। और गुरुदेव कहते भी हैं कि जहां पूर्व जन्म में आपका रह गया वहीं से आप शुरू करोगे। लेकिन अब की बार एक बात पक्की है, गुरुदेव ने ये बात स्टैम्प पेपर पे लिखी है, अब कहानी हम सब पूरी करके ही जाएंगे यहाँ से। अब बस हम सबकी, जो हम सब जहां जहां रुके थे ना, बस जहां से हम लोगों ने कहानी शुरू करी ना गुरु बहन, अब कहते ना, अब कहानी पूरी होगी, सबकी होगी। और गुरुदेव ने उन्हीं, कहते ना, वही झुक पा रहे हैं गुरुदेव के चरणों में जिनको ये कहानी पूरी करनी है। क्योंकि अब कल के अवतार के बाद तो क्या ही और होगा गुरु बहन, बस हो गए कल के अवतार। अब जो इनकी शरण में नहीं आएंगे तो फिर तो वो तो कहते हैं ना कि फिर तो अब अरबों साल तक फिर रुकना। देखिए मानव जन्म लिया तो कभी ना कभी तो उनका भी आएगा समय, पर फिर वही अरबों साल की कहानी है, न जाने कौन सी धरती पे क्या उनका होगा। तो ये तो कहते हैं ना लास्ट चांस है, और बेटर गोल्डन चांस भी है, क्योंकि अब इसमें तो सभी तर जाने हैं गुरु बहन। तो अब तो ये तो गुरुदेव हैं बस, आप गुरुदेव मिल गए ना तो टिकट मिल गया, गोल्डन टिकट है हमारे पास, गोलोक का गोल्डन टिकट है बस। तो ये तो पक्का ही है गुरु बहन। और बाकी बहुत आनंद आया आपसे बात करके। और यहाँ शायद मुझे लगता है मंच पे जुड़े हुए हर सदस्य को आज मैं सेशन मंच संचालन की जिम्मेदारी भले से मुझ पे थी,
पर मैं आज सारा क्रेडिट बबीता गुरु बहन को दूंगी। आज मन संचालन मैंने नहीं किया है, बबीता गुरु बहन ने किया है, पूरा मंच उन्होंने संभाला है। मतलब मैं तो आज गुरुदेव से प्रार्थना करके बैठी थी कि मंच कैसे चलेगा, क्योंकि आज मेरी बारी नहीं थी आने की, तो एक मेंटली प्रिपरेशन भी नहीं होती है कि क्या ही होगा, कैसे ही होगा। तो आज तो ये मान लीजिए गुरुदेव ने बस ये कहा, तू बस बैठ, मेरी दूसरी साधना को भेज रहा हूँ। तो आज पूरा जो सेशन है वो आज आप ही ने चलाया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार कि आज मैडम सब बराबर है, गुरुदेव के शिष्य हैं, कोई बड़ा छोटा नहीं, सबको सम्मान है। गुरुदेव ने कभी किसी को छोटा बड़ा नहीं तोला है। नहीं, हम तो सभी बच्चे ही हैं गुरु बहन, वो तो सब बच्चे हैं गुरुदेव के, कौन बड़ा छोटा है। पर ये तो है ना कि बस जिसने आज आपकी वो कहते हैं ना कृपा बरसी हम पे गुरुदेव की, क्या आपके मुख से इतनी गुरुदेव की चर्चा सुनी और बहुत ही अच्छा लगा। और अमरकुला गुरु बहन तो शायद ऑफ स्पॉट हो गए हैं, अगर वो हो सके तो कल जुड़े। और सुनीता गुरु बहन, आप भी कुछ कहना चाहते हो तो आप भी कहें। उस वक्त आपकी आवाज बहुत दूर से आ रही थी और धीमी आ रही थी। वैसे तो 2 मिनट बोलना चाहूंगी। जय गुरुदेव। हाँ, साधना गुरु बहन, भावना गुरु, साधना गुरु बहन जी गुरु बहन। मैं ये कहना चाह रही थी कि उस समय तो ये मिले नहीं हमें, बहरोड में मेरे हस्बैंड का जॉब था, और गुरुदेव तो कोई ना कोई कारण रीजन बना के जहाँ पे प्रचार कराना होता है वहां भेज देते हैं। फिर मुझे गुरुदेव ने एटा भेजा, एटा मैंने काफी गुरुदेव ने मुझसे धमाल मचवाया, और अब मुझे रुद्रपुर में भेज रखा है। और रुद्रपुर में तो अभी तक तो नहीं हाँ करा चुके हैं, ये कोरोना से पहले थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। और अब क्या कराने वाले हैं इधर उधर भेज के, नहीं पता। तो वो मैं कह रही हूँ कि गुरुदेव जगह जगह अपने शिष्यों को, बस तुम्हारा यहाँ से टिकट खत्म, अब दूसरी जगह चलो, जाओ यहाँ से भागो। तो ऐसा कराते हैं। और जब कि मतलब आपको क्या बताऊं कि हम हर बार सोचते हैं कि मेरे वहां पे हस्बैंड जॉब कर रहे थे, फिर मैं एटा पहुंची, एटा भी अकेली रही मैं, यहाँ आई, यहाँ पे हमने सोचा कि अब साथ में है, चलो बहुत अच्छा हो गया। और अब हस्बैंड का जॉब दूसरी जगह कर दिया, फिर मुझे अकेला गुरुदेव ने। तो मतलब ऐसा नहीं है कि किसी भी तरह की कोई आपत्ति या परेशानी है, लेकिन सब कुछ गुरुदेव की कृपा से, मर्जी से, वो कब कहाँ शिष्य से क्या कराएं वो उनकी इच्छा होती है। आज मुझे बहुत खुशी हुई कि आज मैं जान पाई कि मेरी जगह पे दूसरी साधना कौन आई हुई थी। हमेशा नाम से सुनती थी, नरेश भैया के मुंह से सुनती थी कि दूसरी साधना 2 आ गई है यहाँ पे, आप तो चले गए। चलिए, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मैंने गुरुदेव के आश्रम में बोला, बताया भी था, शायद आपने ध्यान नहीं दिया। हाँ, मुझे शायद ध्यान नहीं है, लेकिन आज बहुत अच्छे से याद आ गया। आज तो मजा ही आ गया। देखिए, आज 2 गुरु बहन ने एक दूसरे को अच्छे से वैसे पहचानती थी, पर अब चेहरे से पहचान गए, ये तो गुरुदेव की कृपा है। और आज का सेशन भी बड़ा मजेदार रहा। तो मुझे लगता है कि अब समय भी हो गया है। बबीता गुरु बहन, अगर अब आपकी भी अगर वैसे अनुभूति तो आपके पास ढेर सारी हैं, तो अगर अभी हम गुरुदेव के चरणों में समर्पित करें। हाँ गुरु बहन, आप कुछ कह रहे हैं? खाना भी बनाना है, मुझे टाइम भी हो गया। आप बिल्कुल अपना गृहस्थ कार्य में बिजी रहें। गुरु की सेवा आपने कर दी, अब घर वालों की सेवा करें। तो अब गृहस्थ की जिम्मेदारियां आप निभाएं। और अगर हिंगू गुरु भाई जी आ गए हैं तो जय गुरुदेव गुरु भाई, और गुरुदेव के चरणों में समर्पित करें आज के सेशन को। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। बोलो कल के अवतार की जय हो।